मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में 120 दिन का समय, ये 4 महीनों के अंदर किसी भी विद्यार्थी ने अपनी सभी रचनात्मक और सृजनात्मक ऊर्जा को एकत्र करके अपने लक्ष्य की तरफ लगा दिया और एक बेहतरीन रणनीति के द्वारा अपने लक्ष्य के प्रति लगातार काम करना शुरू कर दिया, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस किसी भी अन्य विद्यार्थी की तुलना में बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। लैब असिस्टेंट के लिए 120 दिन की रणनीति। आप सबसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री नोट्स के लिए डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन। और इतना ही नहीं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए उपलब्ध है। अब मैं लेकर चलता हूँ रणनीति के ऊपर। सिलेबस में चेंजेस के भी आसार है। जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अंदर जो वर्तमान के चैप्टर है वही सिलेबस के अंदर साइंस वाले सिलेबस में रह सकते हैं। अभी वो सिलेबस फाइनल आने वाला है। बाकी जो चैप्टर जीके वगैरह सेम रहने वाला, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यदि हम लोग बात करें यहाँ पर लैब असिस्टेंट 2025 कंप्लीट सिलेबस, 100% रिवीजन और 50 मॉक टेस्ट, यदि आप ये देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। 6 घंटा रोज आपको टाइम देना है और यदि आप प्रत्येक दिन भी 1% बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो 100% आपकी जीत होगी। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा एक पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। चलिए, यदि मैं आपको लेकर चलूँ सिलेबस के ऊपर तो आपका 100 क्वेश्चंस जो है वो सामान्य ज्ञान, जिसमें राजस्थान भारत विश्व का रहने वाला है, और शैक्षणिक मनोविज्ञान के प्रश्न आपके 100 प्रश्नों के अंदर ही रहेंगे 200 अंकों के लिए। पिछली बार जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो नहीं आया था, इस बार आ सकता है। साइंस के अंदर तीनों सब्जेक्ट है ही, इसके भी 100 सवाल है 200 अंकों के लिए। 2 घंटे के 2 पेपर है, अलग अलग टाइम होंगे और उसके बाद टोटल 400 मार्क्स है। 200 मार्क्स का एक पेपर है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी एक प्रश्न को सही होने पर 2 अंक मिलेंगे और गलत होने पर 0.66 अंक काट भी लिए जाएंगे। यानी सवाल को सही करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि गलत ना करें। और हाँ, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसके पैसे नहीं लगते, कर दीजिए। यदि हम लोग बात करें आगे का तो यहाँ पर आपके पास जो है फेज़ फर्स्ट, जो कि अक्टूबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक चलेगा। पूरे सिलेबस को बेसिक से समझ लेकर, यदि आपने बेसिक्स कर रखे हैं तो उसकी नींवों को और मजबूत करने का प्रयास करें। आप लोग राजस्थान के जीके के अंदर राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और आपका करंट अफेयर्स है ही है। एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर बाल विकास, अधिगम के सिद्धांत, शिक्षक विद्यार्थी संबंधों के बारे में सवाल है। साइंस के अंदर पूरा बेसिक लेवल जो है वो तो आपको सबको पता है। ये तो जनरल साइंस के 10 सवाल आएंगे, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उनका बेसिक से लगाकर अच्छे स्तर तक जो है पूरा अच्छे से रिवाइज करने का प्रयास करें। यदि हम लोग बात करें, रोज़ आपके पास जो है टारगेट होना चाहिए सुबह 6 से 8 बजे विज्ञान का बेसिक, जिसके अंदर केमिस्ट्री का एक चैप्टर ले लीजिए, फिजिक्स का एक चैप्टर ले लीजिए, बायो का एक चैप्टर ले लीजिए। यदि आपकी बायो बहुत अच्छी है तो आप केमिस्ट्री फिजिक्स के ऊपर ज़्यादा काम करें। जिस सब्जेक्ट के अंदर आपको महारत है और आपको लगता है कि सब्जेक्ट को यदि मैं कम टाइम देकर दूसरे अन्य विषयों को यदि ज़्यादा समय दूँ तो टोटल जो स्कोर है वो बहुत बेहतर हो सकता है। कई बच्चों की, जो नए विद्यार्थी है, उनकी अप्रोच होती है कि जो विषय मुझे बहुत अच्छा आ रहा है उसी को मैं पढ़ूंगा। ये सबसे खराब रणनीति है, क्योंकि आपको ये ध्यान रख लेना है कि एक बल्लेबाज के द्वारा शतक लगाने से आपकी टीम जीतने वाली नहीं है। यदि सभी बल्लेबाजों, गेंदबाजों, फील्डरों और विकेट कीपर के द्वारा अपने सभी प्रयास ढंग से हुए तो ही उस टीम के जीतने की सुनिश्चितता ज़्यादा है। इसीलिए आपको अपना जो दमखम है सभी विषयों के अंदर अच्छा रखना है। और ये एग्ज़ाम जो है वो आपका जो है सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ आपका टेम्परामेंट भी चेक करता है। इसीलिए सभी विषयों का ठीक ठाक ज्ञान भी आपको सफलता की तरफ ले जा सकता है। और एक विषय के अंदर आप बहुत 30 मार खान है, बाकी विषय आपके लिए बहुत फिसड्डी है, तब भी दिक्कत है। इसीलिए सभी विषयों के अंदर आप अपनी कमांड को बेहतर करने का प्रयास करें। साइंस पढ़ें, उसके अलावा जीके और साइकोलॉजी के लिए दोपहर को टाइम निकालिए। शाम को जो है साइंस के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने का प्रयास करें और रात को 1 घंटा एमसीक्यू और देन रिवीजन। और इसके अलावा आप जब भी टाइम मिले, जैसे कोचिंग वगैरह हमने रख रखी है कि कई बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, इसीलिए हमने टाइम को इस तरह से सेट कर रखा है। कई बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो भूगोल वगैरह जो विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, उनको पढ़िए। 2 तरह के विद्यार्थी है यहाँ पर। एक विद्यार्थी जो साइंस का बच्चा है
साइंस का बच्चा है उसको जीके के अंदर बहुत दिक्कतें हैं। एक बच्चा जो है वो 2-3-4 साल पहले ग्रेजुएशन हो गया या बीएससी अभी कंप्लीट हुआ है, उसका जीके की तरफ रुझान बढ़ा है, परंतु साइंस उसके लिए कहीं ना कहीं पीछे छूटने जैसी हो रही है। उन दोनों विद्यार्थियों के लिए ये जरूरी है कि जिन विषयों के अंदर यदि आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं उनमें अच्छा प्रयास करें, उन विषयों को अधिक ध्यान दें, उनके लिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। हर संडे को आपको मिनी टेस्ट देना है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सर मिलेंगे कहाँ? आप डाउनलोड करें प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन, वहाँ पर मल्टीपल फ्री टेस्ट भी है, वहाँ पर जो है आपके लिए पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, टारगेट बेस्ट टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा फेज 2 की बात करें, साइंस के अंदर आपको मास्टरी करनी है और इसके लिए टाइम हमने दिया है 1 दिसंबर से लगाकर 10 जनवरी, लगभग 40 दिनों का समय है। यदि हम लोग बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर आपको पूरा अच्छे से करना है और यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स और फिजिक्स के साथ साथ में केमिस्ट्री और इनके पूरे प्रैक्टिस आपको पूरा प्रॉपर करना है। जिन विषयों के अंदर अभी जो सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना है, जितने चैप्टर्स दे रखे हैं उसी के अनुसार करना है। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस और आपका जो स्पीड है वो 11 जनवरी से लगाकर 31 जनवरी है। हमने शुरुआती दिनों के अंदर जीके को मजबूत किया, उसके बाद 40 दिनों तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए अपना समय रखा। उसके बाद हम लोगों के पास 11 जनवरी से लगाकर 31 जनवरी तक स्पीड को बेहतर करना, एक्यूरेसी को जोरदार करने के साथ उनको अच्छे तरीके से इंटीग्रेट भी करना है। यदि हम लोग बात करें, आपको जो है रूटीन के अंदर आपके टेस्ट में सोमवार को फिजिक्स का दे सकते हैं, जीके का, केमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी, बायोलॉजी रिवीजन, गुरुवार को राजस्थान जीके टेस्ट का एनालिसिस करें, क्योंकि गलतियों से जो विद्यार्थी सीखेगा, जो व्यक्ति भी अपनी गलतियों से सीखेगा, वो हमेशा शिखर की तरफ जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, है ना। इसके अलावा आप अपने एरर्स को, अपनी मिस्टेक्स को, जो सिली मिस्टेक्स है, रेगुलर मिस्टेक्स है, उन सबको लिख कर रखें, उनके ऊपर काम करें और उनके ऊपर यदि आपने कमांड किया तो 10% स्कोर तो आपका यकीनन बढ़ने वाला है, कोई दिक्कत ही नहीं है। शनिवार को मॉक टेस्ट देना है, संडे को थोड़ा सा रेस्ट करना है और क्विक जो नोट्स बनाए आपने, क्योंकि नोट्स बनाते समय आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए किताब है, उसके साथ साथ आप अपने सेल्फ नोट्स बना के रखिएगा। कई बच्चों को मैं देखता हूँ उस फलाने आदमी के नोट्स की फोटोकॉपी, उसके फोटोकॉपी, उससे बेहतर है अपने हाथ से लिखा हुआ, अपने दिमाग के द्वारा समझा हुआ, वो ज्यादा बेहतर है किसी भी अन्य विद्यार्थी के नोट्स पढ़ने की तुलना में। यदि हम लोग बात करें फाइनल रिवीजन, जो कि 1 फरवरी से लगाकर 20 फरवरी तक रहेगा, एग्जाम से पहले रिवीजन और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास करना है। फुल मॉक टेस्ट देने हैं 100 क्वेश्चन के, पेपर ईच पेपर के, फर्स्ट एंड सेकंड के। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। वीक टॉपिक, जो आपके कमजोर टॉपिक्स हैं, उनको आपको दोबारा पढ़ना है और अंतिम दिनों के अंदर नए टॉपिक को पढ़ने की तुलना में यदि आपने जो पढ़ रखा है उसी के ऊपर बेहतर कमांड करने का प्रयास करेंगे तो आपका जो लास्ट में अंकन है वो बेहतर होगा। यदि हम लोग बात करें फाइनल फोकस की, तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपके पास देखा जाए तो यहाँ पर आपका अलग वेटेज है, ये पूरा 100% के अंदर ये है और जीके और साइकोलॉजी 100% है। बट इसमें लास्ट टाइम के अंदर रिवीजन के ऊपर आपको जो है साइंस वाले सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है और क्विक रिवीजन शीट आपको बनानी है। यदि हम लोग बात करें, ये तो था आपका पूरा का पूरा मामला, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर्स को बहुत बेहतर करना है, चीज़ों को और अच्छा करने का प्रयास करना है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि चीज़ें आपके लिए कब बेहतर हो सकती है, जब आप लोग अपनी जो भी प्रो एंड कॉन्स है, आपकी खूबियां हैं और आपकी जो कमियां हैं उसको ध्यान रखते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। 22 फरवरी को आपके जो है एग्ज़ाम की तारीख निश्चित है, फॉर्म आने वाले हैं, फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, उन सभी के लिए भी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको गाइड करेंगे। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज आपको बहुत किफ़ायती दाम पर उपलब्ध है, जहां पर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत बेहतर फैकल्टी के द्वारा और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेशन के साथ चल रहा है। और भी कोई आपके मन और मस्तिष्क के अंदर प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या हमारे नंबर अभी पीली पट्टी के अंदर आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर फ़ोन कीजिएगा। मैं और पूरी टीम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप सबको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।